सभी को मेरी तरफ से प्रथम चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से। साथ ही हमारे प्रेम वाधवा जी हैं जो कि एक समाज सेवक भी हैं और कई विभिन्न पदों पर भी कांग्रेस के रह चुके हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आपको चैत्र की आज का जो प्रथम दिन है सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। कि ये जय माता दी, झंडे वाली की माँ की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय। आज पहला दिन है, माँ की खुशियाँ, माँ की ज्योतें, हर घर के अंदर माँ की ज्योत जल रही है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, माँ की जय जयकार हो रही है। आज झंडे वाले मंदिर में सुबह से लेके 4 बजे से लेकर अभी तक सब लाइन में लगे हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। मैं तो कहता हूँ सब भाई बहनें सब खुश रहें, दर्शन करें माँ के, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तो शांति के लिए सुख सर। शांति के लिए ये माँ का आज नुआता है पहला, बिल्कुल और कहिए जय माता दी। सर, देश में जो आपदाएं आ रही हैं, म्यांमार हो गई या बैंकॉक में जो आज भूकंप को लेकर जो इतनी आपदाएं आ रही हैं सर, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो जो भूकंप आया है बहुत नुकसान हुआ है, बिल्कुल और प्रधानमंत्री ने भी इसका पूरा उनको सरकार ने कहा है, सबको सहयोग दे रहे हैं। बाकी अच्छी बात है। देखो जब वो सीट पे बैठता है, चाहे वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने पहले ही अपने यहाँ लाइन दे दी थी कि भाई मेरी तरफ से पूरी तरह आपको सहयोग मिलेगा, और उन्होंने सहयोग दिया है। सर, हम इसी बात पे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पे। देश के प्रधानमंत्री इतने आए इतने गए, मगर हम देश की जो विकसित जो विकास के लिए हम बात करेंगे, बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा सर? देखो जी, ऐसे तो प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश आज़ाद किया, और उनकी भी जय जयकार है। आज वो उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। मेन तो बूटा लगाने वाला जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू पंडित जी हमारे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी। उसके बाद बेस्ट इंदिरा गांधी जी भी आई, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए, चंद्रशेखर आए, सब ने काम किया है। जब बंदा सीट पे बैठता है, कोई डॉक्टर चाहता है मेरा मरीज मरे? बिल्कुल। हर आदमी काम करता है और काम कर रहा है, ये मोदी भी काम कर रहा है। बाकी ये कांग्रेस ने इतनी चीज़ें बनाई हैं, और इतनी उन्होंने स्कूल क्या, हॉस्पिटल क्या, दुनिया का हर चीज़ बनाई है, मैं उसको संभाल कर रखे। मैं तो ये चाहता हूँ बस। कांग्रेस ने इतने काम किया, मगर आज जो कांग्रेस की स्थिति जो है आज डाउन जो फॉल पे दिल्ली में दिखाई दे रही, खासकर ये पूरे देश में सर, क्या वजह है? ये पब्लिक सब जानती है, ये चलता रहता है ये सब। देखो मैं तो कहता हूँ सिर्फ पार्टी दो होनी चाहिए, सिर्फ एक कांग्रेस और एक बीजेपी। ये जो दूसरी पार्टियाँ आकर ना एक दूसरे के अंदर हमारी फिरकापत्ती होती है, और लोगों का काम भी नहीं होता। और मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी दो ही हों, बीजेपी कांग्रेस। बाकी जिसके दिल करे उसको वोट देता है, जो काम करेगा वोट पाएगा। जब ये काम नहीं करेंगे तो उसको भी उतार देंगे। ये तो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, दिल्ली का जो बजट पेश हुआ 1,100 करोड़ का, अभी जो भाजपा ने अभी जो 27 सालों बाद 1,100 करोड़ का बजट है सर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पेश किया, ये कैसा लगता है बजट आपको? देखो रेखा गुप्ता जी को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। वो कॉलेज टाइम से लेके निगम पार्षद भी रही, चेयरमैन भी रही, मेयर भी रही। आज भगवान ने उनको सुनी है। बाकी मैं कहता हूँ सीट पे बैठ करना स्कूलों का काम देखें, क्योंकि बच्चे कॉलेज में जब पहुंचते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते फीस के भी, वो बेचारे रह जाते हैं। गरीब लोग पढ़ नहीं पाते। आज अच्छे अच्छे स्कूलों में किसी ने एडमिशन कराना तो इसके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं लोगों की सेवा के लिए बड़ा जाता हूँ। अभी भी मैंने एक लड़की का इंटरव्यू मैंने सुना, मेरे को लोगों की बधाई आई है कि भाई एक लड़की पायलट बनी है। उनसे पूछा गया भाई कहाँ की हो आप? उन्होंने कहा दिल्ली की। कि मेरे अंकल प्रेम अदवा ने मेरा एडमिशन कराया था। आज मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने नहीं देखा, मुझे लोगों ने कई फ़ोन किए। बाकी मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं रेखा गुप्ता जी को यही कहूँगा कि स्कूलों पे बड़ा फोकस करें, कोई बच्चा आए कोई निराश ना जाए। देखो बच्चे माँ बाप कहाँ से पैसे इकट्ठे करके अब स्कूलों में दाखिला आगे मिलता नहीं है, वो नखरे करते हैं। बाहर खड़ा होता है शीशे के बाहर, उधर से उनको पर्ची भेजते हैं जी इतनी डिमांड आपकी होगी,
तब बच्चा दाखिल होगा। बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये कहते हैं गरीबी रेखा में कुछ नहीं है, गरीबी रेखा में कुछ नहीं होता। अभी मेरे पास कई बंदे आए हैं 9th के बच्चे के बाद उनका एडमिशन नहीं हो रहा, पहले उनका फ्री हो रहा था, कहता जी ये पॉलिसी नहीं है। मैं कहता हूँ मैडम को इस पॉलिसी को बनाना चाहिए और इसको इस पे फोकस करें पूरी तरह कि भी एडमिशन जो है हर किसी की कॉलेज से लेके पूरा कंप्लीट तक इनका काम होना चाहिए। बच्चे कई देखा मैंने देखा है खडीक समाज का बच्चा है, IPS की तैयारी कर रहा है, वो पैसे से कितना मुताज था, उसको हमने मदद कराई। बाकी हमने क्या करनी इस भगवान ने है, हमारे बस का कुछ नहीं है। हम तो 70 साल की उम्र में बैठे हैं यात्रा पे। हमने तो लोगों की सेवा करनी और शुरू से सेवा करते आ रहे हैं। हमारे दादाजी भी करते रहे, हम भी करते रहे, हमारे पिताजी भी करते रहे। हमें कांग्रेस पार्टी से ठीक है, हमें लगाव शुरू से है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर आप भी काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं आप सब, आपके दादाजी भी। जी बिल्कुल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। हमारी वधवा मार्केट की विजय कैम्प हमारे दादाजी के नाम से भी है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगा दिल्ली सरकार हो या निगम पार्षद हो, अब देखो जैसे मैं वैसे कह नहीं सकता इस बात को, वैसे तो मेरे हिसाब से निगम पार्षद होने भी नहीं चाहिए। अच्छा, इन निगम पार्षद खत्म हो जाना चाहिए सर। होनी चाहिए दो ही पार्टी, कांग्रेस नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में और विधानसभा में। ये खर्चा इतना करना, बिल्कुल। नीचे वाला आदमी फिर अपने नखरे से काम करते हैं, काम होते नहीं है। वो कहता है इसका काम है, वो कहता है इसका काम है, वो काम गड़बड़ हो जाता सारा। अच्छा, हमारा एक मुद्दा और है, जैसे हम अभी मौजूद हैं आपके आज़ाद मार्केट में सर, यहाँ पे काफ़ी मतलब समस्याएं जो देखने को मिलती हैं, ट्रैफिक की भी हो गई, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर यहाँ के बारे में। भाई आज़ाद मार्केट हम रिफ्यूजी लोग आए थे, ये में दुकानें अलाट हुई थी, कुतर रोड भी है। यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी समस्या है क्योंकि जो हमारे दिल्ली पुलिस के भाई साहब हैं, भाई हमारे हैं, इनको फोकस किया जाए कि इस काम को देखें तो ट्रैफिक जाम हो नहीं सकता यहाँ पर। क्योंकि ये लोग सुस्त दिखाते हैं, बैठ जाती हैं, काम में मुश्किल होती है इनको, तो इसलिए ट्रैफिक बहुत यहाँ जाम होता है और ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत है। फिर ट्रैफिक के हिसाब से अब जैसे आज़ाद मार्केट में संडे का टाइम है, बाजार लगा रहा है। हाँ, अब बाजार में इतने लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, किसी को पता है कोई क्रिमिनल है। ये चोरियाँ तभी बढ़ती हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बढ़ती, वो ताड़ते हैं यहाँ आके, किस जुगाड़ में सेटिंग करते हैं वो, फिर वो अपने दूसरे 2-3 दिन में के अंदर अपना जुगाड़ करके कोई ना कोई चोरी का रूप दे जाते हैं। तो इस तरह के यहाँ केसेस होते हैं सर यहाँ पे? कई केस हो चुके हैं। अच्छा, ये बाजार भी नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, बाजार में किस लिए बाजार लगना है यहाँ पर? पुल मिठाई के ऊपर इतनी मिर्चों वाले पटरी लगी है, जब CM वो अपना DC आती है मैडम, दौरा करते हैं, वो फिर उठा लेते हैं। कितनी क्रोचमेंट है, रोटी का ढाबा खुला हुआ सड़क के ऊपर, आंखें में मिर्चें पड़ती, बच्चा स्कूल से निकल रहा होता है, कोई दिखाते नहीं है। और DC को जब रोड पे आती है तो नीचे के जो अपना JEI वो जगह ही नहीं दिखाते कि भाई यहाँ ये है। अपना एक चक्कर कटवाया, पुल मिठाई तक भागो करके माल भर लिया, उसके बाद जैसे गई उसके बाद फिर माल लग गया। तो क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या इन चीज़ों पे सर कंट्रोल? मैं कहता हूँ ये क्रोचमेंट हट जाए ना तो ट्रैफिक लग ही नहीं सकता, ट्रैफिक हो ही नहीं सकता। और मैं कहता हूँ ये बाजार भी नहीं लगना चाहिए। इस बाजार से क्या होता है, पता नहीं कहाँ से UP से कहीं से यहाँ आते हैं, वो चोरी को अंदाज वही डालते हैं। और कुछ अपने मैसेज कुछ देना चाहेंगे प्रेम जी? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि भगवान करे ये माता रानी की सब अपना सुख शांति रहे और आपस में मिलजुल के रहो। ईद का भी प्रोग्राम आ गया, त्यौहार आ गया है, इनके भी हम बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम मिल के इनकी शादियाँ होती हैं, हम भी जाते हैं, ये हमारी शादियों में आती हैं। हमें इनसे बड़ा प्यार मोहब्बत है। ये ऊपर के लोग जो दूसरे लोग हैं ना, राजनीति, वो काम खराब करते हैं। बाकी हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। अभी मैं कल बैठा था नीचे, भगवान की दया से हर आदमी मिलने वाला, भाई साहब मुँह मीठा करो। अच्छा। तो मेरा ईद के अंदर ये चलता है और हम मिठाई दिवाली भी खिलाते हैं। हमारा बड़ा भेदभाव कोई इनसे नहीं है, इनसे हमारा बड़ा प्यार है। और हम इनके मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं आपकी कृपा से, माध्यम से, कि मैं हर स्कूल के मेहनत करके इनके बच्चे दाखिल कराता हूँ। अच्छा। और कोई ये नहीं कह सकता आज मुसलमान भाई का बच्चा ना बड़ी ऊंची क्लासों में पढ़ रहे हैं और IPS IAS की तैयारी भी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब वो मुसलमान अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखते। ये प्यार है, अब प्यार पढ़ाई का बहुत उसने फोकस दे रखा है माँ बाप ने, और बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं।
सन कोलमोस में पढ़ रहे हैं, बाल भारती में पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग डे के अंदर पढ़ रहे हैं, अपना सरदार पटेल में पढ़ रहे हैं, क्वीन मैरी लड़कियों का स्कूल है, सन थॉमस लड़कियों का स्कूल है, यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, कोई इनको रोक टाक नहीं है, सब मिलके बच्चे पढ़ते हैं। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ प्रेम वाधवा जी स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।